देखो आज का जो सेशन है ना वो है मार्क्स एंड एग्जामिनेशन बेस्ड। इसके कुछ टर्म्स होते हैं, उस टर्म्स को हम लोग देखेंगे, तब जाके इसके सवालों को देखेंगे। टर्म्स क्या होते हैं? एक होता है आपका फुल मार्क्स या फिर मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, बोलोगे जी सर। ये होता है क्या, मान लो आप बचपन से पेपर देते आ रहे हो तो बोला जाएगा कितने मार्क्स का एग्जाम था, तो 100 मार्क्स का एग्जाम था सर, 500 मार्क्स का एग्जाम था, 600 मार्क्स का एग्जाम था, ऐसे होता है ना। एक होता है आपका पास मार्क्स, और एक कंफ्यूजिंग पेयर जब आप पढ़ोगे, मैं पढ़ा था तो मेरे को याद था, अभी भी मैं कभी कभी गलती कर देता हूं, पास मार्क्स और वर्सेस पासिंग मार्क्स। तो आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश में ना आपके पासिंग मार्क्स जो है वो गलत है, जो कि सबसे ज़्यादा डे टू डे लाइफ में हम लोग इसी को यूज करते हैं, फिर ये गलत है, फिर भी ये गलत है और ये सही है। पास मार्क्स होता है, और एक होता है पास परसेंटेज। क्लियर है? बोलोगे जी सर। मैं कर्सिव नहीं लिख पाता, इसीलिए मैं सीधा सीधा लिखता हूं। मैं बचपन से आज तक कर्सिव वर्सिव की कॉपी नहीं मिली है हमें, हम लोग सरकारी स्कूल के लड़के हैं, तो कर्सिव में कोशिश किया देख देख के लोगों को, लेकिन कभी नहीं लिख पाया हूं। अच्छा, आज हम लोग सीखते हैं, जिसको फोकस कर रहे हैं उसको। मैं बोलूं आप एसएससी का पेपर देते हो, मेंस कितने मार्क्स का होता है? प्री का नहीं बात करते, प्री 200 का होता है ना, प्री से एग्जाम शुरू करते हैं। प्री कितने का होता है? बोलोगे सर 200 का, तो 200 आपका मैक्सिमम मार्क्स है। अब मैं बोला कि आप मेरे से पढ़े, बहुत अच्छे से पढ़े, बहुत मेहनत किए, और आपका स्कोर आ गया एग्जाम में 160, तो आपका कितना परसेंट आया? तो बोलोगे सर 160 अपॉन 200 इंटू 100 कितना आएगा? 80%। जो आपका मार्क्स आया कितना आया? 80%। ठीक है, बोलोगे हाँ सर। और यही होता है पास परसेंटेज। अब मैं अगर बोलूं कि कट ऑफ इस बार हाई रहा और कट ऑफ गया 170, तो आप क्या बोलोगे? सर इफ आई स्कोर्ड 10 मोर मार्क्स देन आई विल बी क्वालिफाइड। ये होता ना, अगर मैं 10 और ज्यादा मार्क्स स्कोर करता तो क्वालिफाई हो जाता। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आइदर मैं 80% ऑफ कंप्लीट मार्क्स में 10 मार्क्स ज्यादा स्कोर करूं तो मैं क्वालिफाइंग हो पाऊंगा, या फिर मैं 160 में 10 मार्क्स और स्कोर करूं तो पास हो पाऊंगा। ये बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल है। अब मैं एक और एग्जाम्पल दूं, अगर आप 180 स्कोर किए होते तो आप क्या बोलते कि सर मैं 180 से 10 मार्क्स कम स्कोर करूं तो भी एसएससी का प्री पास कर जाऊंगा, या फिर ये बोलूं कि 80% जो मेरा स्कोर है उससे मेरा 10 मार्क्स ज्यादा है तो भी सही बात है। 80% नहीं, जो मेरा पास परसेंटेज है, पास मार्क्स है, उससे 10 मार्क्स ज्यादा है, दोनों का मतलब तो सही है ना। अगर मैं बोला कि आप 180 स्कोर किए तो पास मार्क्स से 10 मार्क्स ज्यादा स्कोर किए, या फिर आप 10 कम करते तो भी पास हो जाते, दोनों का मतलब समझ गए। अगर मैं बोलूं कि आप 160 स्कोर किए, इट मीन्स 10 मार्क्स और स्कोर करते तो भी आपका काम हो जाता, 10 मार्क्स और स्कोर करते तो ही आप क्वालिफाई करते, या फिर आप पासिंग परसेंटेज में 10 मार्क्स ज्यादा स्कोर करते तो पास हो जाते। छोटी छोटी चीजें, वैसे समझाने की जरूरत नहीं थी, सीधे क्वेश्चन पे मूव कर सकते थे,
फिर भी मैं समझा दिया। पास मार्क्स क्या होता है, पास परसेंटेज क्या होता है, फुल मार्क्स क्या होता है। फुल मार्क्स का मतलब समझ रहे हो ना, ओवरऑल नंबर, कितना कंप्लीट नंबर। पास मतलब पास करने वाला, और पासिंग प्रतिशत मतलब समझ ही रहे हो। बेसिक बेसिक सी चीज मैं समझा दिया हूं। हम लोग सीधा क्वेश्चन के माध्यम से जो भी चीज बचा है उसको समझने का कोशिश करेंगे। पहला सवाल आपका एमटीएस का है, करने का कोशिश करो। करुणा एंड आदिति स्कोर्ड 434 and 336 marks respectively in an examination. If Karuna scored 62% marks, then what is the percentage of marks scored by Aditi? करुणा और आदिति ने एक परीक्षा में क्रमशः 434 और 336 अंक प्राप्त किए। यदि करुणा ने 62% अंक प्राप्त किए तो आदिति कितना प्राप्त की? सर करुणा कितना मार्क्स स्कोर करी है? 434। सर करुणा कितना परसेंट स्कोर करी है? 62%। तो करुणा 62% करी है या फिर 434 करी है? बात तो बराबर है। हाँ, तो 434 मार्क्स कितने प्रतिशत के बराबर है? सर 62%। मेरे से पूछा गया कि 336 मार्क्स कितने परसेंट के बराबर होगा, निकाल लो। मैं बोलूं 434 मार्क्स अगर 62% है तो एक मार्क्स किसके बराबर होगा? 62% बटे 434। अब आपके एक मार्क्स बराबर है 62 अपॉन 434, तो 336 मार्क्स किसके बराबर होगा? 62% बटे 434 इंटू 336। काटे? काटो सर। 31 दूना 62, 31 से कम 31, 31 चौके 124, 14 दूना 28, 14 चौके 56। तो 336 मार्क्स किसके बराबर है? ये बराबर है 24 गुणा 2, 48%। इजी सा सवाल था। सीधा आपको करना था क्या कि 434 मार्क्स बराबर है 62% के, तो आप सिंपली निकाल लो कि 336 मार्क्स कितने प्रतिशत के बराबर है। एक लाइन का सवाल था, एमटीएस का सवाल था। आगे बढ़े। इस सवाल को आप एक और तरीके से सोच सकते थे, रेशियो मेथड से, कि 434 अपॉन 336 बराबर होगा 62% बटे x। तो अल्टीमेटली ये लिखने का मेथडोलॉजी है। आइदर यू कैन गो विथ दिस मेथडोलॉजी और यू कैन गो विथ दिस मेथडोलॉजी। ओवरऑल जो आपका आंसर आएगा ना वो 48% ही आएगा। सॉल्व करके देख लो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। क्या बोला है अगला सवाल? पुनीत स्कोर्ड 175 marks in a test and failed by 35 marks. If the passing percent, देखो ये गलत है ना, बोला था ना पास परसेंट होता है। पास परसेंटेज of the test is 35%, then what are the maximum marks of the test? बोला है पुनीत एक परीक्षण में 175 अंक प्राप्त किए और 35 अंकों से अनुत्तीर्ण रहे। यदि परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत 35% है तो परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है? कैसे करोगे? बहुत सिंपल है सर। अभी अभी आपने समझाया था, अगर मैं 175 मार्क्स स्कोर करता हूं तो 35 मार्क्स से फेल हो जाता हूं। फिर मुझे पास होने के लिए कितना मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा? 175 में 35 मार्क्स मोर। तो मेरा पास मार्क्स क्या है? सर मेरा पास मार्क्स जो है ना वो है 175 प्लस 35, इट मीन्स 210 मार्क्स। लेकिन बोला गया मेरा पास प्रतिशत क्या है? 35%। तो 35% बराबर है 210 के, 35 से काटा 1% बराबर है
6 के। आपको पता होना चाहिए कि जो भी आपका फुल मार्क्स होता है और जो भी आपका मैक्सिमम मार्क्स होता है, ये 100% के बराबर होता है। कर दो, 1% बराबर है 6, 100% बराबर होगा 600। आपसे पूछा गया अधिकतम मार्क्स क्या होगा। देखो इसमें और एक दो सवाल, इसको मिटाता हूं, इस पार्ट को लिख लेना। और एक दो चीजें पूछ सकता है। इस सवाल में तो नहीं पूछेगा, अगले सवाल से दिखाऊंगा क्या क्या पूछ सकता है। ये तो आसान सवाल था, इसको रहने देता हूं, इसको करो। सवाल ये है कि Shivam got 30% of the maximum marks in the examination and failed by 10 marks. However, Akash, who took the same examination, got 40% of total marks and got 15 marks more than the passing marks. यहाँ पे पास मार्क्स होगा। What were the passing marks in the examination? कैसे करोगे भाई? समझ पा रहे हो इसमें क्या पूछा गया है? हाँ सर, एकदम समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। हमें किस पे फोकस करना है? हमें फोकस करना है सिर्फ एक जगह, वो है मेरा पास मार्क्स। मैं बोलूं मेरा पास मार्क्स क्या है? सर मेरा पास मार्क्स अगर 30% लाया तो मैं फेल हो गया 10 मार्क्स से, तो 30% में 10 मोर मार्क्स मिल जाता, 10 मार्क्स और मिल जाता तो मैं पास हो जाता। हाँ, तो 30% मार्क्स आया था, अगर 10 मार्क्स और आ जाता तो मेरा काम हो जाता। जी हाँ, काम हो जाता, मैं पास हो जाता। हाँ, तो मेरा पासिंग मार्क्स 30% प्लस 10 बोल सकते हो। हाँ, फिर बोला कि अगर आकाश देता है तो उसे 40% मार्क्स मिलता है, जो पासिंग मार्क्स से 15 ज्यादा है। अगर आकाश से बोला जाए तुमको 15 मार्क्स कम दिया जाएगा तो आकाश पास हो जाएगा। जी सर। तो आकाश जो कि 40% स्कोर किया था उससे 15% कम कर दिया गया। इस सवाल को अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था ना कि अगर आप एसएससी का पेपर दिए और आपके 160 मार्क्स आए या फिर 80% मार्क्स आए, तो मैं ये लिख सकता हूं, अगर आपके 160 या 80% मार्क्स आए और एसएससी का कट ऑफ 170 चला गया, तो मैं लिख सकता हूं कि 80% मार्क्स में 10 मार्क्स और मिल जाए तो मैं पास हो जाऊंगा। और दूसरी बार आप 180 स्कोर कर दिए जो कि 90% है, तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि 90% से मेरे को 10 मार्क्स कम दे दोगे तो भी मैं पास हो जाऊंगा। बोलोगे जी सर। तो बात तो बराबर ही है ना कि आइदर आप इस 160 मार्क्स में 10 मार्क्स देके 170 बना रहे हो जो कि पास मार्क्स है, या फिर इस 180 में से 10 घटा के 170 बना रहे हो जो कि पास मार्क्स है। ओवरऑल फोकस कहां कर रहे हो आप? सर ओवरऑल मैं फोकस कर रहा हूं पासिंग मार्क्स पे। तो यहां पे पास मार्क्स क्या होगा? जब वो फेल आया तो उसमें 10 मार्क्स और दे दिया, और जब वो पास हुआ तो उसमें से 15 मार्क्स निकाल लिया। सॉल्यूशन करें? कर दो। 30% को एक साइड, नंबर को एक साइड करते हैं, तो 30% को इधर ले गया, 40% माइनस 30%, 15 इधर लाया, 10 प्लस 15, 40 माइनस 30 हो गया 10%, और 10 प्लस 15 हो गया 25। 10% बराबर है 25 के। अब मेरे से बोला गया व्हाट आर द पासिंग मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। पासिंग मार्क्स क्या होगा? तो 10 अगर मैं बोला 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 30% का वैल्यू क्या है? 25 या 75। अगर मैं बोलूं कि मेरा यहां पे 30% का वैल्यू पुट कर दो, मेरा पासिंग मार्क्स है क्या? सर पास मार्क्स मेरा है क्या? पास मार्क्स है 30% प्लस 10, और 30% का मतलब है 75 प्लस 10, तो जो मेरा पास मार्क्स आया क्या आया? 85। आप ये भी करते कि यहां पे 40% का वैल्यू लिख के आप सॉल्व करते, फिर भी आंसर आ जाता। 10% बराबर है 25,
अगर मैं बोलूं 40% किसके बराबर आएगा, 4 गुना कर दो, 25 चौके 100। तो मेरा जो पास मार्क्स है वो ये है 40% माइनस 15, ये भी मेरा पास मार्क्स ही है। तो 40% का वैल्यू 100 है माइनस 15, फिर भी मेरा पासिंग मार्क्स पास मार्क्स 85 आएगा। बोलोगे जी सर, लेकिन एग्जामिनर और क्या क्या सवाल पूछ सकता है सर, इस पे डिस्कशन थोड़ा सा कर दीजिए। एग्जामिनर एक सवाल आपसे पूछ सकता है, व्हाट इज द पासिंग परसेंटेज। व्हाट इज द पासिंग परसेंटेज। एक सवाल पूछ सकता है, व्हाट इज द फुल या फिर मैक्सिमम मार्क्स। अगर आपसे पहले भी बता चुका हूं कि जब भी एग्जामिनर मैक्सिमम मार्क्स का बात करे तो सीधा सीधा 100% का वैल्यू निकाल दो। 10% बराबर 25 है, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करो तो 100% बराबर हो जाएगा 250 के। तो जो आपका मैक्सिमम मार्क्स आएगा वो 250 आएगा, एकदम सर मैक्सिमम मार्क्स 250 आएगा। तो इसका सवाल का उत्तर हो गया। अगला बोला गया पासिंग प्रतिशत बताओ। तो पासिंग प्रतिशत निकालने के दो तरीके होंगे। एक तरीका होगा कि आपको फुल मार्क्स पता है, आपको पास मार्क्स पता है, तो ऐसे कर दोगे 85/250 इंटू 100। तो 25 चौके 100 और 85 गुणा 2 170 गुणा 2 340/10। 85 इंटू 4 कर दिया, 0 से 0 खत्म। 34% पास परसेंट है। एक ये तरीका से आप कर लोगे कि जो पासिंग परसेंट है वो 34% है। और दूसरा एक तरीका और हो सकता है कि आप इसको सॉल्व कर लो। सर इतना मुझे पता है कि 25 मार्क्स बराबर है 10%। अगर मैं इसको 5 से काट दूं, 5 5 25, तो 5 दूना 10। सर ये पता चल गया कि 5 मार्क्स बराबर है 2%। तो मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 10 मार्क्स किसके बराबर है, तो 5 दूना 10 और 2 दूना 4, 10 मार्क्स बराबर 4%। तो 30% प्लस 4% बराबर हो जाएगा 34%। या फिर मैं यहां से भी सोच सकता था कि 5 मार्क्स बराबर है 2%, 5 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 इंटू 3 15, 15 बराबर है 6%। तो ये मेरा 6% के बराबर है। तो 40 माइनस 6 बराबर 34%। तो परसेंट पूछेगा तो भी निकाल लोगे, मैक्सिमम मार्क्स पूछेगा तो भी निकाल लोगे, और पास मार्क्स पूछेगा तो ही निकाल लोगे। सिर्फ 3 ही क्वेश्चन पूछने का औकात है एसएससी का, इससे आगे वो नहीं जाएगा। वो हेर फेर कर सकता है भाषा में, लेकिन इससे ऊपर उसकी औकात नहीं है कि वो जाए। चलो इस सवाल को सॉल्व करो। छोटा ही रखता हूं, दिख तो रहा होगा ना, स्पेस कम पड़ जाता है बड़ा रखने पर। बोला है गीता स्कोर 30% एंड फेल्ड बाय 50 मार्क्स। संदीप हु स्कोर्ड 45% एंड गॉट 45% मोर मार्क्स। अब आगे से आपको स्टेप वाइज नहीं करना है। पहला सवाल में आपको ऐसे बेसिक से स्टेप स्टेप लिख के कराया ना, इतना में गंदगी फैला के। अब आपको सीधा करना है। सर परसेंट को एक साइड में करूंगा और नंबर को एक साइड में करूंगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? हाँ। बोला है कि 30% से फेल हो गया 50 मार्क्स से, और 45 किया तो 25 ज्यादा ला दिया। मैं सिर्फ इतने मार्क्स को पढ़ाऊं यहां तक कि गीता ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंक से फेल हो गई, जबकि 45% अंक प्राप्त करने वाला संदीप न्यूनतम में से 25 अंक ज्यादा मिले। इट मीन्स 30% प्लस 50 बराबर 45% बराबर प्लस 25, सॉरी माइनस 25, ऐसे लिख सकते हो ना। 30% प्लस 50 बराबर होगा 45% माइनस 25। बोलोगे जी सर। तो आपको आगे से ये स्टेप नहीं लिखना है। क्यों सर? टाइम बचाओ। आप सीधा देखोगे कि इस दोनों का डिफरेंस और इस दोनों का सम ले लो। जब भी आपके दोनों एक
फेल और एक पास का कंडीशन है, ध्यान से सुनना। व्हेन द कंडीशन इज वन ऑफ देम इज फेल एंड अदर ऑफ देम इज पास, तो आपको करना क्या है, डिफरेंस ऑफ परसेंटेज लेना है। 45 माइनस 30 15%, और इस दोनों का सम लेना है 50 प्लस 25 75। आपको मन है तो ये लाइन लिख के एक स्टेप एक्स्ट्रा सॉल्व करो कि 30% प्लस 50 बराबर होगा 45% माइनस 25। सॉल्व करोगे तो वही बराबर आएगा बात। 15 से काटा 1% बराबर है 15 पचे 75। पूछा गया है हाउ मेनी मार्क्स डिड बिमल गेट इफ ही स्कोर 64% मार्क्स। 1% का वैल्यू 5 है, 64% निकाल दो। 64 इंटू 5। तरीका जानते हो क्या है? तरीका गुणा करने का क्या है? इसमें से 2 निकाल के यहां डाल दो, तो 32 इंटू 0 320। क्लियर? एकदम क्लियर सर। आगे बढ़ते हैं। अब एग्जामिनर को पता चल गया था कि आप रट गए हो इस सवाल को, आप रट गए हो इस सवाल को, आप ऐसे सवालों पर पेन नहीं उठाओगे, आप एक लाइन में आंसर दे दोगे। तो वो एग्जाम में घुमाना शुरू किया। जैसे ये सवाल बोला, ए कैंडिडेट स्कोर 36% मार्क्स एंड फेल्स बाय 27.5%। ये तो गेम हो गया सर जी। हाँ, while another candidate who scored 29% less than full marks and get 15 marks more than the minimum required marks to pass the examination, find total marks। ये क्या कहना क्या चाहता है? ये सवाल आपके साथ गेम कर दिया। कैसा गेम कर दिया सर? लैंग्वेज वाला गेम कर दिया। फिर आप करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां, कैसे करें? आपको बहुत बार एक बात बताया हूं कि आपको अरिथमेटिक मैथ सॉल्व करने में लैंग्वेज के ऊपर कमांड रखना होगा। 36% मार्क्स स्कोर किया और 27.5 मार्क्स से फेल हो गया, यही बोला है ना कि अभ्यर्थी 36% अंक प्राप्त होते हुए कुल अंकों के 27.5% से अनुत्तीर्ण हो गया। अगर मैं बोलूं कि 36% में और उसको 27.5% मिल जाता तो पास हो जाता। हाँ, तो ये पास परसेंट था। लेकिन एक अन्य उम्मीदवार जिसने पूर्ण अंकों से 29% कम अंक प्राप्त किए, while another candidate who scored 29% less than full marks, एक और कैंडिडेट है जो 29% लेस मार्क्स पाया है फुल मार्क्स से। फुल मार्क्स कितना होता है? 100%। इससे 29 कम पाया, इट मीन 71 पाया होगा। एक आदमी जो 71% मार्क्स लाता है वो 15 मार्क्स ज्यादा लाता है मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स, तो इससे 15 निकाल दो। जितना चाहिए उसे 15 ज्यादा लाया, 15 हटा लो। ये दोनों पास परसेंटेज हो गया। मैं परसेंट का डिफरेंस लेता हूं। 36 और 27.5 कितना हुआ सर? 63.5। 71% माइनस 63.5 ले लो तो कितना बचा सर? सीधा सीधा लिख देता हूं, 7.5% बचा। 7.5% समझ में आ रहा है ना? ऐसे इसको जोड़ के लिख दो भाई, कहीं किसी को समझ में ना आए। 63.5% बराबर है 71% माइनस 15। इसको उधर ले जाओ, माइनस कर दो। 7.5% बराबर है 15। 1% बराबर है 2। मेरे से पूछा गया कि मैक्सिमम मार्क्स बताओ, इट मीन्स 100% बराबर है 200। 100% ही पूछा गया था। क्लियर है? बोलोगे यस सर। चलो अगले सवाल को चलते हैं। ये आसान सा सवाल है। इन अ टेस्ट minimum passing percent for girls and boys is 30% and 45% respectively. A boy scored 280 marks and failed by 80 marks. How many more marks did a girl require to pass in the test if she scored 108 marks?
ये तो बेसिक सवाल था, पहले पे रखना चाहिए था, गलती से नीचे छटक गया है। छटकना समझते हो ना, कुछ और करना चाहते थे, गलती से इधर उधर फिसल गया, भोजपुरी में छटक गया था। अब बोला क्या कि 30% मार्क्स जो है गर्ल्स के लिए और 45% मार्क्स बॉयज के लिए। और अगर एक बॉय 280 मार्क्स स्कोर करता है तो 80 से फेल हो जाता है। इट मीन्स वो पास कितने से होता होगा? सर पास होने के लिए बॉय को 280 प्लस 80, इट मीन्स 360% करना पड़ेगा। हाँ, 360 मार्क्स करना पड़ेगा। हाँ, और 360 मार्क्स कितने परसेंट के बराबर है? 45%। तो 45% बराबर है 360 के। अब मेरे से पूछा गया कि गर्ल्स को 30% मार्क्स चाहिए पास करने के लिए, तो 45% का मार्क्स बराबर 360 है, तो 30% का मार्क्स क्या वैल्यू क्या होगा? आप इसको रेशियो से भी काट के जा सकते थे कि 15 या 45, 3 यूनिट का वैल्यू 360 है, तो 2 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। आप सीधे सीधे भी काट के कर सकते हो, रेशियो नहीं करना है तो, कि 45% बराबर 360 है, तो 1% बराबर 8 है, 30% बराबर 30 इंटू 8 240 होगा। रेशियो काटोगे फिर भी वही आएगा। लेकिन मेरे से बोला गया था कि जब गर्ल्स 108 है स्कोर करती है, तो और कितना स्कोर करे कि वो पास हो जाए? गर्ल्स को कितना स्कोर करना है? टोटल 240। 108 कर ली है तो और कितना करना पड़ेगा? सर 132 मार्क्स। गर्ल्स अगर 132 मार्क्स और करती है तो वो पास हो जाएगी। क्लियर है? बोलोगे जी सर क्लियर है। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ जाओ सर जी। देखो इस सवाल को मैं कराऊंगा नहीं, अभी लेकर तो आया हूं सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए। इस सवाल को पढ़ लो। अब एक कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज। मैं सोच रहा हूं इसको अलग से रखूं। वेटेड एवरेज, भाई ये स्पेलिंग गलत लिख रहा हूं, WEIGHT वेट होता है ना, वेटेड एवरेज ED होगा। इस कॉन्सेप्ट का यूज, ये पर्सनली कॉन्सेप्ट जो आया है, ये आया है एवरेज से। मैं अगर जो लोग जिसको पता होगा, मेंस के टाइम पर एक यूट्यूब पे भी सेशन डाला था, डेमो 02 लिख के, उसमें भी इसका यूज मैं दिखाया हूं। तो जो ये कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज है, कॉन्सेप्ट तो एवरेज का है, लेकिन इसका यूज परसेंटेज में भी होगा, प्रॉफिट लॉस में भी होगा, और भी कई चैप्टर में होंगे। मैं पर्टिकुलर प्रॉफिट लॉस में उसका यूज यूट्यूब पे भी कराया हूं, लेकिन मैं आपको परसेंटेज में सिखाऊंगा, अलग से इसलिए सिखाऊंगा, ज्यादा बड़ा सेशन नहीं होगा, 20 मिनट का सेशन होगा मुश्किल से। लेकिन इसको अलग से इसलिए सिखाऊंगा ना कि जब मैं आपको अदर चैप्टर में इसका यूज दिखाऊंगा तो आपके पास पर्टिकुलर सेक्शन में वीडियो रहेगा। मैं आपको बोलूंगा कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज एक बार रिवाइज कर लेना, तो आप जाओगे 20 मिनट की वीडियो होगी, फटाफट इसका देख लोगे, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। ऐसे मैं बोलूंगा यार परसेंटेज के बीच में 7वें लेक्चर के 3 घंटे बाद 13वें मिनट में पढ़ाया हूं, तो ऐसे दिक्कत होगा, है ना। तो इसको मैं अलग से सिखा दूंगा, इस पे 5-6 क्वेश्चन करा दूंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज का सेशन छोटा सा ही रखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज किसी और सेशन में पढ़ेंगे। अभी के लिए बाय बाय।